हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने वैकेंसी जारी की है और ये वैकेंसीज गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर के अंदर जो एम्स एग्जिस्ट करता है उसी के अंदर ये टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये वैकेंसीज 142 वैकेंसीज हैं और अलग अलग डेजिग्नेशन की वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में कुछ स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, कुछ ट्विटर की वैकेंसीज हैं और काफ़ी सारी ऑफिशियल जॉब्स हैं, जैसे PA2 प्रिंसिपल की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, स्टोर कीपर की भी वैकेंसीज हैं। अलग अलग डेजिग्नेशंस की वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्राइटेरिया पे निकली हुई हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको इन जॉब्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा इसमें एग्जाम कंडक्ट होना है, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, इसका क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से आप इन जॉब्स को पा सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा आपको इंटरफेस पर और ये नोटिफिकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर यूपी की तरफ से आया हुआ है। जो गोरखपुर के अंदर एम्स बना हुआ है उसी के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल 142 वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, देखिए ट्विटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। ये देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ग्रुप A, B, C की वैकेंसीज हैं ये। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो देखिए ट्विटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी ग्रुप A की वैकेंसी है ये, और इसमें लेवल पे स्केल इसके आगे दे रखा है। 15 वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, टोटल 57 वैकेंसी है, ग्रुप B की ये वैकेंसी है। इसी तरीके से मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी ग्रुप B के अंदर एक वैकेंसी है। अब देखिए जो ज़्यादा वैकेंसीज है वो मैं बता देता हूँ, बाकी एक एक वैकेंसीज भी हैं, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है। इसी तरीके से 2 वैकेंसी स्टोर कीपर की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है 2, PA2 प्रिंसिपल की ग्रुप B के अंदर है एक वैकेंसी है। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी 8 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी निकली हुई। कैशियर की वैकेंसी 2 निकली हुई है। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी 8 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की एक वैकेंसी है। इसी तरीके से LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की एक वैकेंसी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड नर्सिंग में 40 वैकेंसी। तो टोटल 142 वैकेंसी है। देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये टोटल 142 वैकेंसी है। अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसके क्वालिफिकेशन का पूरे हेड्स बने हुए हैं, पूरा इसमें टेबल दे रखा है। मैं एक दो आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अप्लाई करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके वैकेंसीज आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की वैकेंसी है। पे लेवल जो इसमें रहेगा लेवल 8 पे रहेगा और 7 CPC 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी इसमें BSc चाहिए, नर्सिंग में 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए ये, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। इसी तरीके से अगर ये भी नहीं है तो आपका इसमें एक्सपीरियंस भी दे रखा है, वैसे शुड बी रजिस्टर्ड। हाँ मतलब या तो BSc 4 साल का हो या BSc जो पोस्ट बेसिक मैंने बताया 2 साल का कोर्स, ये होना चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टाफ नर्स के अंदर, और जिसमें कि मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपने काम किया होना चाहिए। डिजायरेबल क्या रहेगा, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन। ऑफिस की जो एप्लीकेशन है आपको यूज़ में आनी चाहिए, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन, जैसे कि पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, जो ऑफिशियल चीज़ें हैं कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं हम, वो आपको आना चाहिए। ये एज जो चाहिए 21 से 35 साल चाहिए। और देखिए इसमें जनरल में 25 है, OBC में 15 है, EWS में 5 है और SC में 8 वैकेंसी है, ST में 4 वैकेंसी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है इसके अंदर। अब इसी तरीके से बाकी वैकेंसीज हैं वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आप वैकेंसी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे देखिए इसका पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। अब हम नीचे चलते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए डाउनलोड कॉल लेटर आपको एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। जब भी आपका इसका कॉल लेटर आए आपको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा। और जो आपका देखिए रिक्वायर्ड टू यूज़ रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको यूज़ करना होगा, और पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ जो होती है वही आपका पासवर्ड होता है, उससे आप इसका कॉल लेटर निकाल सकते हैं। रिपोर्टिंग जो है आपको
वो 1.5 घंटे का तो एग्जामिनेशन रहेगा, टोटल 4 घंटे आपके इसमें लगेंगे। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपका वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। सेंटर जो रहेंगे आपका गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, NCR में रहेंगे। ऑनलाइन इसमें टेस्ट होगा, बाकी कॉल लेटर आपको लेकर जाना होगा, और बाकी जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसके लिए कोई भी एक ID आप ले जाइएगा। इसी तरीके से आप देखिए, मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ इसमें कैसे अप्लाई करना है। अदर क्लॉज में भी दे रखा है एम्स गोरखपुर, ये सारी चीज़ें तो दे ही रखी हैं इसमें, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, मैं शॉर्ट चीज़ें बता दूँगा आपको। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट फ़ी आपको देनी होगी, डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड आपको करने होंगे। 28 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है 2023। अब देखिए, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, 20 से 50 KB का होना चाहिए। ऐसी सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होना चाहिए वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू इंक से होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें अप्लाई करने की इसमें दे रखी हैं। अप्लाई कहाँ करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप amsgorakhpur.edu.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ जाके आपको ये लिंक मिलेगी ibpsonline.ibps.in/amsgoct23 पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वहाँ से जाके वैकेंसीज आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल OBC कैंडिडेट है, 1770 रुपये आपकी फ़ी लगेगी। वैसे 1500 रुपये फीस है, बस GST मिलाकर 1770 हो जाती है। SC ST EWS कैंडिडेट है, 1416 रुपये फीस लगेगी। वैसे 1200 फीस है, 1416 GST मिलाकर हो जाती है। ऑनलाइन मोड ही से ही आपको अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही इसमें पेमेंट भी करना है। बाकी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। देखिए, बाकी ये गाइडलाइंस सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी, कोई चाहे आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, 5 साल का OBC SC ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, 15 साल, 10 साल का है, 10 साल का है PWBD कैंडिडेट के लिए। बाकी अलग अलग क्राइटेरिया पे जो भी आपका मतलब जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप recruitment@amsgkp@gmail.com पे संपर्क भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो। कि सपोर्ट की ज़रूरत पड़े मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। थैंक यू।